नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जस्ट क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने डे 46 कवर कर लिया था। डे 46 में हमने क्या पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नेगेटिव रूल, यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 47 की शुरुआत। डे 47 में आज हम क्या पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इंट्रोगेटिव रूल, यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाला वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम ये सब सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, अब यहाँ पे लिख रहा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने होता है यहाँ पे पर्सन सूचक या पर्सन वाचक। तो इसका बनाने का रूल क्या होता है? इसका बनाने का रूल ये होता है कि यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता दोनों वचनों के साथ हैड सबसे पहले लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसका रूल यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस तरह के वाक्य में क्या होता है, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य में हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे जो पूछा जाता है यहाँ पे हमसे पर्सन पूछा जाता है। पर्सन जैसे कहा, क्या, किसको, कैसे, कौन सी, मतलब इस तरीके से ये यहाँ पे क्या है, पर्सन पर्सन पूछा जाता है। और जब पर्सन पूछा जाता है वाक्य में तो हमारे वाक्य हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य हमारा लिख रहा कि कैसे इन इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस को, यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आज हम ये सब सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला वाक्य हमारा क्या लिख रहा कि क्या 2 घंटे से सूर्य नहीं चमक रहा था। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें इस वाक्य में क्या सबसे पहले आएगा? तो हम क्या करेंगे, जनरली बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्या देखा तो क्या क्या होती है, वाट। वाट माने होता है क्या। तो ये क्या करेंगे कि वाट की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे और फिर वाक्य को क्या करेंगे, वे सिंपल बना देंगे। जैसे हम वाक्य को यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हम सिंपल का रूल सीखे थे, यानी उस तरीके से वाक्य को आप बना दोगे और जो कि हमारा वाक्य वो गलत हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें रूल के अकॉर्डिंग वाक्य को ट्रांसलेट करना। तो सबसे पहले आपने क्या देख लिया, तो क्या में सबसे पहले जैसे क्या देख लिया तो क्या की सबसे पहले आएगा हम हैड, सबसे पहले कर्ता दोनों वचनों के साथ। इसमें क्या करता है, एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, हम दोनों के साथ में क्या करेंगे, हैड सबसे पहले लगाएंगे। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें वहां पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। तो अगर हमें ये पता लगा कि हमारा वाक्य किस टेंस का है तो हम आसानी से इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो मैंने ये बता रखा है कि आपको वाक्य को कैसे देखे, किस किस टेंस का है। तो आपको देखना है कि वाक्य की मूल क्रिया, जैसे यहाँ क्या है कि रहा था, और इसमें क्या है, इसमें समय भी दे रखा, इसमें समय भी दे रखा, तो हमारे वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर इसमें समय 2 घंटे से, ये 2 घंटे समय ना दिया होता तब हमारा वाक्य हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और समय दे दे, समय के अकॉर्डिंग देते ही हमारा वाक्य हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर मैंने आपको दूसरा नियम बता रखा है कि जब हम कोई वाक्य देखते हैं यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, उस वाक्य में देखेंगे उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी वर्ब क्या है। अगर हमें ये पता लग गया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब, इसकी वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम वाक्य को क्या करते हैं, आसानी से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा कि इसमें वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है और वाक्य में वर्ब क्या है, तो वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता और वो वाक्य को गलत कर देगा कि सब्जेक्ट की कुछ और लगा देगा। मतलब इसका एक नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जब जिस बच्चे को ये पता होगा तो आसानी से कि इसे ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन जिसे नहीं पता होगा वो पहले सब्जेक्ट लगा दो या फिर ऑब्जेक्ट लगा दो या फिर वर्ब लगा दो, वो आसानी से इसे गलत कर देगा क्योंकि उसे नियम ही नहीं पता कि किस तरीके से वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे। फिर मैंने तीसरा नियम ये बता रखा है आपको कि जब हम वाक्य को देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारा वाक्य सिंपल है या फिर नेगेटिव है या फिर हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है, हमें ये देखना। तो जैसे हमने वाक्य देखा कि क्या क्या देखा, तो क्या आते ये वाक्य हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव। अगर इसमें नहीं वर्ड होता, जैसे नहीं भी है, नहीं आ रहा, तो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और ये हमारा वाक्य नेगेटिव भी है, दोनों है। अगर यहाँ पे क्या वर्ड ना होता और नहीं होता तो हमारा वाक्य होता नेगेटिव। अगर क्या और नहीं दोनों ना होते तभी हमारा वाक्य होता सिंपल, यानी हमारा वाक्य अफर्मेटिव में होता है। तो मैंने
आपको एक रूल और बता रखा है कि जब वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा लिख रहा कि क्या 2 घंटे से सूर्य नहीं चमक रहा था। तो इसमें क्या तो बता रहे कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो क्या 2 घंटे से, यहाँ पे जो 2 घंटे दिया ये हमारा 2 घंटा है समय, यानी ये यहाँ पे हमारा पीरियड ऑफ टाइम, पता नहीं 2 घंटे कौन से हैं, तो ये हमारा है यहाँ पे समय। और सूर्य, ये सूर्य हमारा दिया सब्जेक्ट, ये सूर्य हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। और नहीं नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव। और चमक रहा था, ये हमारे यहाँ पे वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं, ये हमारी यहाँ वर्ब। तो सबसे पहले आपको किसकी लगानी, सबसे पहले आप लगानी करता दोनों बच्चे, सब्जेक्ट सिंगल हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो उसमें लगाएंगे हम हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद में बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे हम हैड, हैड, हैड लगा दिया। फिर उसके बाद में ना सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सूर्य, तो हैड द सन, हैड द सन, हैड द सन। फिर इसमें क्या है, नेगेटिव भी है, तो हैड द सन नोट, हैड द सन नोट बीन, हैड द सन नोट बीन। और चमकने की होती है साइन, और साइन में लगा देंगे आईएनजी, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइनिंग, ये होगा हमारा साइनिंग। और कब से, 2 घंटे से, जो कि हमारा यहाँ पे दिया है पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमारा एक निश्चित समय होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 4 to hours, साइनिंग 4 to hours। और लास्ट में लगा दिया हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर हमने इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाया तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हिंदी में, यानी जो हिंदी में वाक्य लिख रहा उसमें क्वेश्चन पूछा गया, पर्सन पूछा गया, तो वो इंग्लिश में भी सेम तरीके से पर्सन पूछा गया, तो इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश में भी लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। तो क्या, हैड द सन नोट बीन शाइनिंग, फिर क्या लगाएंगे हम, 4 to hours, 2 घंटे, क्या 2 घंटे से सूर्य नहीं चमक रहा था। इस तरीके से हमारा वाक्य फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि दोपहर से वह अपनी सहेली के साथ कहाँ बैठी हुई थी। तो इसमें आएगा कहा, जो कि पर्सन सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया। और मैंने आपको शुरू में बता रखा है कि जब हम हमारे वाक्य के बीच में कोई पर्सन सूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लगाते हैं, यानी हेड से भी सबसे पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ पे वेयर, वेयर माने होता है कहा, तो वेयर के हम सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम इसे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उस तरीके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर उस तरीके हम ट्रांसलेट कर लेते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आपको लगानी पर्सन सूचक शब्द की सबसे पहले, हेड से भी पहले, तो वेयर की होती है कहां। और इसमें आपको देखना 2 बजे से ये हमारा है समय, तो दोपहर से दे रखा है, तो दोपहर हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि हमें पता कि दोपहर है, तो दोपहर से यहाँ पे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। और दोपहर से वह है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये वह जो है हमारा यहाँ पे, वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। और अपनी सहेली के साथ, अपनी सहेली के साथ, ये हमारी होगी यहाँ पे, हमारी होगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारी होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और का आदर सारा कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। और बैठी थी, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपकी जो है, आपको जो है सब्जेक्ट की लगानी, सब्जेक्ट इसमें क्या हमारा वह, मतलब लड़की है। और जब लड़की होती है तो उसकी अंग्रेजी हम लगाते हैं सी, क्योंकि हिमा ने वह आता है, हिमा ने वह आता है, वो होता है पुरुष के लिए, और सीमा ने भी वह आता है, वो होता है लड़की यानी औरत के लिए। तो सबसे पहले आपको लगानी वेयर की, वेयर माने होता है कहां, तो वेयर, वेयर हैड, वेयर हैड। फिर हम क्या लाएंगे, वेयर हैड सी, सब्जेक्ट लाएंगे वेयर हैड सी, वेयर हैड सी। फिर क्या लाएंगे यहाँ पे, बीन, सी बीन, बीन होगा। फिर उसके बाद में वेयर हैड सी बीन, और क्या करती, बैठी थी, तो बैठी की होती है सीट, और सीट में लगा देंगे आईएनजी। तो वेयर हैड सी बीन सीटिंग, सी बीन सीटिंग, ये होगा सीटिंग। और सीटिंग अपनी सहेली के साथ बैठी थी, तो सीटिंग विद, सीटिंग विद, सीटिंग विद, विद के साथ सीटिंग विद हर, सीटिंग विद हर क्या आएगी, सहेली की होती है फ्रेंड, सीटिंग विद हर फ्रेंड, हर फ्रेंड। और दोपहर से, हर फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, सिंस आफ्टरनून, यहाँ पे आ जाएगा सिंस, सिंस आफ्टरनून।
सिंस आफ्टरनून, यानी क्या हुआ कि दोपहर से वह अपनी सहेली के साथ कहाँ बैठी हुई थी, ये पर्सन पूछेगा इसमें दूसरे वाक्य में। तो हमने क्या करा, सबसे पहले वेयर की लगाई, वेयर हैड, फिर सी लगा क्योंकि लड़की है, लड़की बैठी थी अपनी सहेली के साथ, कहाँ बैठी थी। सी बीन सीट, सीट की होती है मतलब बैठना, और उसमें लगा दिया हम आईएनजी जो कि हमारा होगा सीटिंग, सीटिंग विद विद हर फ्रेंड। अब आपने सोचा, आप एक छोटी गलती और करते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रेंड्स कर दोगे जल्दीबाजी में कि अपनी सहेलियों के साथ। यहाँ पे दिया कि सहेली के साथ, यानी उस लड़की की सहेली एक थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेंड करा। अगर सहेली होता तब हम यहाँ लगाते एस, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती उसकी सहेली अपनी सहेलियों के साथ में, दो से ज्यादा हो जाती, इसीलिए हम फ्रेंड्स में क्या करते फिर एस एस लगाते। सिंस आफ्टरनून जो कि हमारा दिया यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो डेफिनिट समय होता है हमारा, निश्चित समय होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस आफ्टरनून, इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 है कि तुम्हें 2 महीनों से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। तो किसे पढ़ा रहा था, तुम्हें। तो तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ, जो तुम्हें है, तुम्हें यहाँ पे हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें पर्सन पूछा गया और सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं। मैंने आपको नोट्स में बता रखा है पहली 1 या 2 वीडियो में। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये तो यहाँ पे क्या पूछा कि कौन पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं कि कौन पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट इसमें हाइड है, तो पढ़ा रहा था हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो कौन की तो आपको पता ही है कौन की होती है, हु। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हु की, तो हु की लगाएंगे, हु की होती है WHO, हु माने होता है कौन, तो हु हैड, हु हैड, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, कौन पढ़ाया था, हु हैड बीन, हु हैड बीन क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, पढ़ाने के होते टीच, टीच में लगा देंगे आईएनजी जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे टीचिंग, तो हु हैड बीन टीचिंग, हु हैड बीन टीचिंग, किसे, तुम्हें, ऑब्जेक्ट, तुम्हें, तुम्हें क्या होती है, यू, टीचिंग यू, टीचिंग यू इंग्लिश, टीचिंग यू इंग्लिश। और कब से, 2 महीने से, तो पता नहीं 2 महीने कौन से हैं, और जब पता नहीं होता तो हमारा समय क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी हमारा क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, 4, तो 4 to months, 4 to months, 4 to months, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी अगर इसमें क्या करा, इसमें पर्सन पूछेगा, इसमें क्या है, सब्जेक्ट हाइड नहीं है कि तुम्हें तुम्हें 2 महीने से इंग्लिश कौन पढ़ाया था, तो पता नहीं इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें क्या दिया कि ऑब्जेक्ट दिया और इसमें वर्ब दिया। तो हमने लगाया हु की लगाई, सबसे पहले हु हमारा जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट का कि कौन पढ़ाया था, वो हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसमें सब्जेक्ट का, तो हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। अगर आपके मन में एक डाउट हो रहा है वो छोटा सा, जो कि मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम इसे टू को इधर भी तो कर सकते हैं, हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम करेंगे टू यू करेंगे, कर सके, लेकिन हमारा वाक्य करेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो सकता, तब भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम आसानी से ही बोल रहे, आसानी से लिख भी सके, जब हम आसानी से लिख सके तो इसे आसानी से बोल भी सके। अब जैसे हमने यहाँ पे कर दिया कि टीचिंग इंग्लिश टू यू, तो क्या हुआ, उसमें जोर दिया गया वाक्य में, यानी जोर देकर पढ़ा कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था, तो हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू यू, तो क्या करा, उसमें जोर दिया बहुत ज्यादा। अब जब आसानी से बोल रहे तो आसानी से ही बोल लो कि हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश यू, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था, कब से, 2 महीने से, तो क्या हुआ, 4 to months। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि तुम यहाँ 4 साल से किसका इंतजार कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे, तुम कर रहे थे, तुम है यहाँ पे सब्जेक्ट, तुम है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और 4 साल से ये हमारा पता नहीं 4 साल कौन सा है, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, और किसका, ये हमारा यहाँ पे पर्सन सूचक शब्द जो कि हम सबसे पहले लगाएंगे, किसके होते हैं, होम, और इंतजार कर रहे थे, ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब, इंतजार। तो सबसे पहले आपको लगाना होम की, यानी पर्सन सूचक शब्द की आपको सबसे पहले लगाना, किसका, किसके होती है, होम, तो होम सबसे पहले लगाना, तो होम, होम, फिर आप क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, होम हैड कौन कर रहे थे, तुम,
तो whom had you सब्जेक्ट की, whom had you, फिर लगाएंगे हम been, whom had you been, फिर लगाएंगे इंतजार करने की, इंतजार करने की होती है वेट, और वेट में लगा देंगे ing जो कि हो जाएगा हमारा वेटिंग, यानी who had you been waiting, वेटिंग फॉर, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि वेटिंग, वेट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फॉर रहेगा। और आपको कहीं भी वेट शब्द इंग्लिश में कोई ग्रामर में आपको एरर देखना हो या कुछ भी आपको इंग्लिश मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाने हो, तो अगर आपको इंतजार दी गई तो उसके साथ में आप मीच के आप तुरंत वेट के साथ में फॉर लगा दो, क्योंकि फॉर किसी के लिए इंतजार ही किया जाता है। तो वेटिंग फॉर और कहा यहां वेटिंग फॉर हेयर, वेटिंग फॉर हेयर। और फिर क्या लगाएंगे हम, क्योंकि समय हमारा क्या है, एक अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय यहाँ पे क्या हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 साल से 4 साल क्या होगी, 4 इयर्स, 4 इयर्स, 4 इयर्स। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, 4 इयर्स, यानी आपको देखना कि यहाँ पे आपके साथ में खेला होगा। खेला कैसे हुआ कि देखो मैंने यहाँ पे 4 भी लगाया, और यहाँ पे भी 4 लगाया, और यहाँ पे भी 4 लगाया, तो 3 4 एक साथ आ गए। लेकिन आपको समझना कि ये 4 कौन सा है, ये 4 है वेट के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज हुई 4, और ये 4 हमारा पीरियड ऑफ टाइम, एक अनिश्चित समय के लिए हम 4 का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और ये 4 है हमारा काउंटिंग नंबर 4, जो कि हिंदी में हम 4 बोलते हैं 4। और ये यर्स है हमारा साल, 4 इयर्स। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। वाक्य नंबर 5 पे आते हैं। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि क्या हमारी टीम दिसंबर से मैच नहीं हार रही थी, तो उसमें क्या आ जाए सबसे पहले क्या, जो कि हमारा वहां पे क्या पर्सन सूचक शब्द, तो क्या की, तो आपको पता है कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है। और हमारी टीम, ये जो हमारी टीम होगा ना, यहाँ पे हमारी टीम ही होगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हमारी टीम, और दिसंबर से जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमें पता कि दिसंबर से एक निश्चित समय है। और मैच हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और नहीं दर्शा के हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव, और हार रही थी हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी जो इंट्रोगेटिव शब्द है, यानी क्या की, तो क्या क्या आपके यहाँ पे क्या लगाओगे, हैड, तो हैड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड। फिर क्या लगाएंगे, हैड ओवर टीम, हैड ओवर टीम। फिर क्या लाएंगे, नोट, हैड ओवर टीम नोट। फिर क्या लाएंगे, बीन, हैड ओवर टीम नोट बीन। क्या कर रही थी, वो हार रही थी, तो हारने की होती है लॉस, और लॉस में लगा देंगे हम आईएनजी, जो कि हमारा हो जाएगा हारना, लॉसिंग, बीन लॉसिंग, लॉसिंग हुआ। फिर उसके बाद में क्या, लॉसिंग, तो क्या हार रही, वो मैच हार रही, जो कि लॉसिंग मैचेज हो जाएगा, यानी एक मैच तो है नहीं, बहुत सारी मैच हार रही, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मैचेज। ये क्या हमारा मैचेज, और कब से, दिसंबर से, दिसंबर के हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस दिसंबर। जो हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, सिंस दिसंबर, यानी हमारी टीम, क्या हमारी टीम दिसंबर से मैच नहीं हार रही थी, तो हैड ओवर टीम नॉट बीन लॉसिंग मैचेज सिंस दिसंबर। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि वह 4 बजे से किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, तो कौन पढ़ रहा था, वह हमारा जो कि है यहाँ पे सब्जेक्ट, और किसकी पुस्तक, ये किसकी पुस्तक हमारा क्या होगा यहाँ पे, किसकी पुस्तक। ये किसकी तो आपको पता है कि हमारा क्या पर्सन सूचक शब्द है, और किसकी पुस्तक, तो यहाँ पे वह की तो आपको पता है कि वह हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वह हमारा है सब्जेक्ट। और 4 बजे से, ये हमारा दिया 4 बजे, क्योंकि 4 बजे पता कि फिक्स टाइम है 4 बजे, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिंस लगाएंगे। और किसकी पुस्तक है, हमारे यहाँ पे पर्सन सूचक शब्द है, और ये हमारा क्या है, नाउन, यानी पुस्तक, इसके साथ में ही आएगा। तो पढ़ रहा था, ये हमारी पढ़ना हमारी क्या है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी किसकी पुस्तक की, किसकी पुस्तक की होती है, किसकी पुस्तक, किसकी की होती है, हुज बुक। अगर आप यहाँ भी कर सकते हो कि वह 4 बजे से
कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था। आप ऐसे भी कर सकते हो, कौन सी की होती है विच, और हुज माने होते हैं किसका। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सबसे पहले हुज बुक, हुज बुक लगाएंगे तो हुज बुक, हुज बुक। फिर उसके बाद में आप क्या लगाएंगे यहाँ पे हैड, हुज बुक हैड। फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें वह के होते हैं ही, हुज बुक हैड ही। और क्या फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे बीन, हैड ही बीन, हैड ही बीन होगा हमारा। फिर क्या होगा पढ़ना, पढ़ने के होते हैं रीड, और रीड में लगा देगा आईएनजी, बीन रीडिंग, रीडिंग। और कब से 4 बजे से, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो फोर सिंस 4 o'clock। ये हमारा हुआ क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी हुज बुक हैड बीन ही, हुज बुक हैड ही बीन। फिर क्या आएगा रीडिंग सिंस 4 o'clock। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि यहाँ पे क्या लिख रहा है कि क्या आतंकवादी 2 दिन से जहाज का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। तो कौन बना रहे थे, आतंकवादी। तो यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले क्या दिया, ये हमारा हुआ क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और आतंकवादी हमारी होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, आतंकवादी हमारा हुआ सब्जेक्ट। और 2 दिन से, जो कि 2 दिन से हमें पता कि कौन से 2 दिन हो सकेगा, पता ही नहीं, जो कि अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो 2 दिन से। और जहाज का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। तो जहाज का, ये जहाज हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, जहाज ऑब्जेक्ट, और अपहरण करने की योजना बनाना, अपहरण करने की योजना बनाना, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे वर्ब हुआ, योजना बनाना, ये हमारी वर्ब हुई, ये हमारी यहाँ पे क्या हुई वर्ब हुई। और अपहरण करने की योजना बनाना, तो योजना बनानी यहाँ पे हमारी हुई वर्ब। और अपहरण करने की भी क्या हुआ यहाँ पे, अपहरण करने की होती है यहाँ पे, यानी प्लानिंग टू हाईजैक, जो जहाज को अपहरण करे, हाईजैक कर रही, ये भी हमारे इसमें ही होगा, ये तो वर्ब होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो कि वर्ब के तुरंत बाद आएगा। तो सबसे पहले आपको लगानी क्या की होती है, हेड सबसे पहले लगाएंगे, आतंकवादी है तो हेड सबसे पहले लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम हेड, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम हेड, हेड। और फिर लगाएंगे आतंकवादी की होती है द टेररिस्ट, हेड द टेररिस्ट, द टेररिस्ट। फिर क्या लगाएंगे बीन, फिर क्या लगाएंगे हम बीन। और उसके बाद में लगाएंगे वर्ब, यानी योजना बनाने की होती है प्लानिंग, योजना बनाने की होती है यहाँ पे प्लानिंग। और किसे प्लानिंग, यानी अपहरण करने की योजना बनाना। तो अपहरण, प्लानिंग तो हो गया, योजना बनाने की, अपहरण करने की होती है जो जहाज को हम अपहरण करा, किडनैप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी आदमी को या किसी को भी आदमी को एज ए वुमन किसी को भी हम किडनैप कर रहे हैं, लड़का लड़की को, तो वहां पे करेंगे हम अपहरण करने की किडनैप। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम हाईजैक कर रहे हैं, हम जहाज का अपहरण कर रहे हैं, हाईजैक। तो अपहरण करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम हाईजैक, तो प्लानिंग टू हाईजैक, प्लानिंग टू प्लानिंग टू हाईजैक, HIJACK, यानी प्लानिंग टू हाईजैक हुआ यहाँ पे, प्लानिंग टू हाईजैक। फिर क्या करा, किसे करा, जहाज को, तो जहाज की होगी यहाँ पे द शिप, प्लानिंग टू हाईजैक द शिप। अगर आप यहाँ भी विमान कर दो, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि जहाज होता है जो पानी के अंदर चला है, और विमान होता है जो आसमान में चला है, सेम होता है। अगर आप यहाँ विमान कर देते तो यहाँ पे लगाते हैं हम प्लान, PALP, प्लान की, यानी PLANE, वो प्लान हो जाता, यानी विमान, प्लान बने होता विमान। तो क्या हुआ, टू हाईजैक द शिप। और कब से, 2 दिन से, कब से 2 दिन से। तो 2 दिन से क्या आ गया यहाँ पे, ये हमारा हुआ 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं 2 दिन कौन से है, यहाँ पे होगा 4 2 days, 4 2 days, ये होगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी हैड द टेररिस्ट बीन प्लानिंग टू हाईजैक,
यानी जहाज का अपहरण करने की योजना बनाना। द शिप, जहाज को। तो फॉर 2 डेज, इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा आया कि कुछ लोग हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। कुछ लोग हमारा सब्जेक्ट है। तो कुछ लोग गंगा जी में 4 बजे से या स्नान क्यों नहीं कर रहे थे। तो गंगा जी में यहाँ पे क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और 4 बजे से दे रखा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम पता 4 बजे, सुबह सुबह 4 बजे गंगा जी में स्नान क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हुआ, है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस का। और स्नान, ये हमारा हुआ यहाँ पे स्नान कर रहे थे। क्यों दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। और नहीं दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव भी है। और स्नान कर रहे थे हमारी पूरी होगी यहाँ पे वर्ब, स्नान करने की वर्ब भी होगी हमारी पूरी। तो सबसे पहले आपको लगानी वाई की। वाई माने होते हैं क्यों, तो वाई की लगाएंगे हम यहाँ पे सबसे पहले वाई। वाई हैड, वाई हैड, कुछ लोग कहते हैं वाई हैड सम पीपल। वाई हैड सम पीपल। फिर हम क्या लाएंगे, नोट, सम पीपल नोट बीन, सम पीपल नोट बीन। और स्नान करने की होती है बात, बात में लगा देंगे हम आईएनजी, सम पीपल नोट बीन बाथिंग। यह हमारा हुआ बाथिंग। और कहां पे, गंगा जी में, इन द रिवर। इन द रिवर, मैंने दा क्यों लगाया, क्योंकि गंगा हमारा क्या है, एक पवित्र है, पवित्र नदी है। और पवित्र नदियों से पहले हम दा लगाते हैं, क्योंकि हमारी वो स्पेसिफिक है। तो वाई हैड सम पीपल नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर। और कब से, 4 बजे से। 4 बजे ही हमारे यहाँ पे क्या दिया, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि अकबर काफी समय से विशाल साम्राज्य पर शासन क्यों कर रहा था। तो क्यों दे दिया प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में। जो हमारा वाक्य होगा ये इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्यों दे दिया, तो क्योंकि हम सबसे पहले लगाएंगे। तो अकबर, अकबर हमारा यहाँ पे क्या है, अकबर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और काफी समय से, ये काफी समय से पता नहीं कितना लंबा समय है, जो कि हमारा होगा पीरियड ऑफ टाइम, एक अनिश्चित समय या निश्चित समय। और विशाल साम्राज्य पर, विशाल साम्राज्य पर, यह हमारा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, विशाल साम्राज्य पर। और शासन, शासन कर रहा था, शासन करने की होती है रूलिंग, जो शासन करता है रूलिंग होती है, रूल माने शासन करना। तो ये हुई हमारी वर्ब, शासन करने की हमारी होगी यहाँ पे वर्ब। और क्यों दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाएंगे, वाई की। तो वाई, वाई की वाई होती है WH वाई, वाई मैंने होता है क्यों। तो हैड वाई हैड अकबर, वाई हैड अकबर बीन। और शासन करने की होती है यहाँ पे, शासन करनी होती है रूलिंग, रूलिंग यानी शासन करना, रूलिंग। और कहां पे, रूलिंग ए वेस्ट एम्पायर, यानी विशाल साम्राज्य पर, रूलिंग ए, रूलिंग ए वेस्ट एम्पायर, रूलिंग ए वेस्ट एम्पायर। फिर क्या हुआ यहाँ पे, रूलिंग ए वेस्ट, मैंने बहुत लंबे समय की लगाएंगे हम यहाँ पे काफी समय की। तो काफी समय की होती है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा, पता नहीं कितना लंबा समय। तो उसके लिए लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फोर का। तो फोर लगाएंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये क्वेश्चन मार्क सी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर ए लॉन्ग टाइम लगा दिया। मैं यहाँ पे सच ए लॉन्ग टाइम लगा सकता था, लेकिन वो क्यों लगाता मैं आपको बता रहा कि इतने लंबे समय से, अगर यहाँ इतने लंबे समय आ जाता तब हम वहां पे लगाते सच ए लॉन्ग टाइम, सच ए लॉन्ग टाइम ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, काफी लंबा समय। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम ये होगा हमारा काफी लंबे समय से, ये ज्यादा लंबे समय से, इस तरीके से। अगर इतना वर्ड आ जाता है, इतने की होती है सच, सच ए लॉन्ग टाइम, तब हम सच ए लॉन्ग टाइम लगाते।
अगर हम यहाँ पे सच ए लॉन्ग टाइम भी लगा दें तब भी हमारा वाक्य करेक्ट है, हम इसे गलत नहीं कर सकते। सच ए लॉन्ग टाइम तब भी हमारा ये वाक्य करेक्ट है। यानी वाई हैड अकबर बीन रूलिंग, रूलिंग होती है शासन करना, ए वेस्ट एम्पायर यानी विशाल साम्राज्य पर, एक बड़े साम्राज्य पर, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल साम्राज्य बड़े साम्राज्य की होती है बिग, बिग होती है अपने खूनी रिलेशन के लिए, जैसे मेरा बड़ा भाई तो बिग ब्रदर। तो विशाल साम्राज्य के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे वेस्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है कि तुम्हारा भाई 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहा था। तो यहाँ पे क्या दिया सबसे पहले, क्या, जो कि हमारा प्रश्न सूचक शब्द है। तो तुम्हारा भाई होगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई हुआ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और 3 दिन से, पता नहीं 3 दिन कौन सी है, तो यहाँ पे 3 दिन क्या हुआ हमारा पीरियड ऑफ टाइम, एक अनिश्चित समय। और अपना पार्ट होगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अपना पार्ट हमारा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और याद करना ये होगी हमारी वर्ब, ये होगी हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी क्या की लगाएंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हैड, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैड। तो हैड, हैड होगा। फिर उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, तुम्हारा भाई की होती है योवर ब्रोदर, हैड योवर ब्रोदर, हैड योवर ब्रोदर, हैड योवर ब्रोदर। फिर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे हम बीन, हैड योवर ब्रोदर बीन, हैड योवर ब्रोदर बीन। और याद करने की हम यहाँ पे जो याद करने के लाएंगे हम यहाँ पे मेमोराइज लगाएंगे, और मेमोराइज में लगा देंगे हम ING, जो कि हो जाएगा याद करना, मेमोराइजिंग। ये क्या होगा हमारा, मेमोराइजिंग होगा, मेमोराइजिंग। और कौन सा, अपना पार्ट, अपना पार्ट, अपने पार्ट की यहाँ पे क्या है, तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारा भाई क्या है, वह है। और वह के अकॉर्डिंग लाएंगे हम यहाँ पे अपने पार्ट, अपने तुम्हारे भाई की अपने पार्ट के लिए हम यहाँ पे लाएंगे हिज लेसन, हिज लेसन। और कब से करना, 3 दिन से, तो 4 3 डेज, जो कि पीरियड ऑफ टाइम हो, पता नहीं 3 दिन कौन सी है, 4 4 3 डेज, 4 3 डेज, 4 3 डेज। और ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, 4 3 डेज। या फिर इंग्लिश में लिख दो THREE, और ऐसे भी लिख लो 4 3 डेज। तो यानी हैड योर ब्रदर बीन मेमोराइजिंग हिज लेसन फॉर 3 डेज, कि क्या तुम्हारा भाई 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहा था। ये मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो कि आपके माइंड में एक पॉइंट हो रहा होगा कि याद करने के हम यहाँ पे लर्निंग भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि लर्निंग माने भी याद करना होता है, और यहाँ पे हम रिमेंबर भी लगा सकते हैं। तो आपको मन में ये डाउट आया होगा कि रिमेंबर और यहाँ पे लर्निंग और क्या हुआ मेमोराइजिंग, ये यहाँ पे मेमोराइजिंग मैंने यहाँ पे क्यों लगाया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे तुम्हारा नाम याद है तो मैं क्या करूंगा, आई रिमेंबर योर नेम। यानी रिमेंबर के लिए हम प्रयोग करते हैं जो कि चीज हमारे पहले माइंड में हो, पहले ही हमारे माइंड में हो, जो कि हमारे चीज पहले हमारे माइंड में याद हो वो चीज। जैसे मुझे तुम्हारा नाम याद है तो मुझे याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, मुझे पहले याद है, जो कि हमारे माइंड में। और जब हमारी जो कोई चीज याद माइंड में होती है तब हम वहां पे लगाते हैं रिमेंबर। और आपको ये भी ध्यान रखना कि रिमेंबर जो हमारा है ये हमारी है एक स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब है, और इसमें हम कभी भी ING नहीं लगा सकते। रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग नहीं आ सकता कभी भी, ये हमेशा रिमेंबर आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे लर्निंग क्यों नहीं लगा, क्योंकि जब हम, जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो मैंने क्या करा, लर्निंग लगाया। लर्निंग क्यों लगा, क्योंकि मैं सीख रहा, सीखने की कोशिश कर रहा, जो कि मैं सीख रहा। और मैंने मेमोराइज क्या लगाया, मेमोराइज मैंने लगा मेमोराइज मैंने होता है रटना, किसी चीज को रटना। जैसे मैं क्या कर रहा यहाँ पे, लेसन याद कर रहा, यानी मैं लेसन को रट रहा। और जब मैं बांसुरी बजा रहा हूं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा किसी चीज को, यानी समझदारी से सीखना। तो समझदारी से सीखने के लिए हम यहाँ पे क्या लाएंगे, लर्निंग लाएंगे। जैसे वो इंग्लिश सीख रहा तो क्या करा, इंग्लिश सीख रहा, बांसुरी बजाने सीख रहा, तो बांसुरी बजाने सीखना, हारमोनियम बजाने सीखना, या फिर कोई भी म्यूजिक इक्विपमेंट है उसको बजाना सीखना, उसके लिए हम करते हैं लर्निंग का प्रयोग। या फिर कंप्यूटर सीखना, लर्निंग। और यहाँ पे हम करेंगे मेमोराइज। अगर हमने यहाँ पे लर्निंग कर दिया, करेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली के हिसाब से, यानी ग्रामर रूल के हिसाब से वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा।
हम लर्निंग कर सका, लेकिन इनकरेक्ट हो जाएगा। हम करेंगे यहाँ पे मेमोराइज, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेसन को रटते हैं। एग्जाम देने के हम रटते हैं, हम सीखते नहीं, हम रटते हैं। अगर आप सीखने भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आप जो आप लर्निंग भी लगा सकते हो, तो भी हमारा वाक्य वो करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे रिमेम्बरिंग नहीं कर सकते, हमारा बिल्कुल वाक्य गलत हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे रिमेम्बरिंग कर दिया, क्योंकि रिमेम्बरिंग क्या हमारा एक स्टेटिव वर्ब है। फिर उसका मतलब इस तरीके से, यानी हैड योर ब्रदर बीन मेमोराइजिंग हिज लेसन फॉर 3 days, इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हुआ। आई होप मैंने जो 3 फैक्ट बताए कि रिमेंबर और मेमोराइजिंग और लर्निंग, आपको ये समझ में आ गए होंगे आसानी से। अब आपको इस डाउट को भी क्लियर करना, क्योंकि आपको ये भी देखना कि हमें कब रिमेंबर लगाना, कब हमें मेमोराइज लगाना और कब हमें लर्निंग लगाना। अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आते हैं वाक्य नंबर 11 पे। वाक्य नंबर 11 हमारा क्या है कि हम कई दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो कौन नहीं जा रहे थे, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट। कई दिनों से पता नहीं कौन से कई दिन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ, एक अनिश्चित समय हुआ। और स्कूल हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, स्कूल हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। और क्यों नहीं, क्यों दर्शा रहा कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव भी है। और जा रहे थे, जाने की होती है गो, ये हो गया हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हो गया हमारी वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी है क्योंकि, क्योंकि होती है वाई। तो वाई हैड, वाई हैड, और हम की होती है वी, वाई हैड वी नोट, वी नोट बीन, वी नोट, वी नोट बीन। और कहा जा रहा है स्कूल में जा रहे हैं, तो गो की होती है जाना, और गो में लगा देंगे आईएनजी। तो गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और मतलब दो कई दिनों से, तो कई दिनों की होती है फोर, फोर मैनी डेज। फोर मैनी डेज, डेज यहां पे कर लो, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी भाई हैड वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इंट्रोगेटिव रूल। यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आपके पास में कोई भी ग्रामर की बुक होगी तो आप आसानी से इंट्रोगेटिव वाले वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।